जय हिंद प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th बायोलॉजी का पाठ 14 इकोसिस्टम यानी पारितंत्र से महत्वपूर्ण प्रश्न और एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, तो जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु और कवक सामान्यतः कौन होते हैं? समानतः कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपघटक होते हैं। कौन होते हैं? अपघटक। निम्न में कौन से जीव अपघटकों को बनाते हैं? इनमें से कौन से जीव अपघटकों को बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एंड सी दोनों, यानी मृतोपजीवी कवक और जीवाणु ये दोनों क्या बनाते हैं? अपघटक बनाते हैं। निम्न में कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में संबंधित है? निम्न में कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कीट और मवेशी। कौन से पारिस्थितिक तंत्र द्वारा अधिकतम आनुवंशिक विविधताएं प्रदर्शित की जा सकती हैं? चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टॉपिकल वन वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र हेतु ऊर्जा का स्रोत है। एक पारिस्थितिक तंत्र हेतु ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी। एक तालाब है। एक तालाब क्या होता है? एक तालाब जो है उसे हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यह पारितंत्र में सत्य पिरामिड का उदाहरण क्या है? ऊर्जा का पिरामिड। पारितंत्र में सत्य पिरामिड का उदाहरण है ऊर्जा का पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिडों के बनाने में निम्न में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ताज़ा भार का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसको खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ यानी खाद्य श्रृंखला प्रारंभ का होता है? निम्न में से किससे खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है? प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र होता है। पारितंत्र क्या होता है? खुला होता है। क्या खुला होता है? बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एग्जाम देने से पहले इसको देखकर जाइएगा ज़रूर। बाकी जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो आप हमारे से पूछ सकते हैं टेलीग्राम में या कमेंट बॉक्स में। यह वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 14, 15 और 16, यह इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मोर उस सर्प को खाता है जो कीटों को खाता है तथा कीट पौधे को खाते हैं, तब मोर क्या कहलाएगा? तब मोर को हम क्या कहेंगे? तब मोर को हम भोजन पिरामिड का शीर्ष कहेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवेश करती है, तो ऊर्जा कैसे प्रवेश करती है? ऊर्जा उत्पादकों द्वारा प्रवेश करती है। खाद्य श्रृंखला में शेर एक प्रकार का क्या है? खाद्य श्रृंखला में शेर जो है वह तृतीयक उपभोक्ता स्तर का है। निम्न में से किसमें जीव संतुलन पाया जाता है? निम्न में से किसमें जीव संतुलन पाया जाता है? तो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में पाया जाता है। आगे प्रश्न है, एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा संचालित होता है। शाकाहारियों से मांसाहारियों में ऊर्जा स्थानांतरण की औसत दक्षता कितनी होती है? औसत दक्षता जो है वह 10% की होती है। दिया है, लेनिट का पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जल सम्मिलित है? लेटनिक पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जल सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्थिर जल सम्मिलित है। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा है। पारिस्थितिक तंत्र की क्या परिभाषा है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिक अध्ययन की कार्यिक इकाई है। क्या है? पारिस्थितिकी अध्ययन की कार्यिक इकाई है। अपघटक होते हैं, जो अपघटक होते हैं वह परपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के साथ ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी सीमा को निम्न श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारितंत्र में रखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ संचित होती है? सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक में संचित होती है। वे जंतु जो समुद्र की तली में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वे जंतु जो समुद्र की तली में रहते हैं उसे हम बेंथोस कहते हैं। क्या? बेंथोस कहते हैं।
का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का जो पिरामिड है वह सीधा होता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है? तो पहला सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, विघटनकारी। उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, विघटनकारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पानी की सतह पर पाए जाने वाले जुप्टेकॉन। नेक्स्ट है एक तालाब के पारितंत्र में बेंथोज का अर्थ क्या है? बेंथोज का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता जो तालाब की गहराई में स्थित होते हैं। लघु जीव क्या है? लघु जीव का मतलब होता है अपघटक। आगे प्रश्न है, इसमें हम आपको थोड़ा सा बहुविकल्पी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको खुद पढ़ना है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र जो सरलता से नष्ट किया जा सकता है परंतु नष्ट करने वाले कारक को हटाने पर पुनः अपनी पूर्वतः स्थिति में लौट आता है, इसमें क्या होता है? इसमें है तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है निम्न स्थिरता और उच्च प्रत्यास्थता होती है। निम्न में से यह किस खाद्य श्रृंखला का प्रकार है? मृत जानवर, मेगट फ्लाई का प्रवाह, सामान्य मेढक और सांप। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मृत खाद्य श्रृंखला। निम्न में से कौन मनुष्य निर्मित पारितंत्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्वेरियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुफा। तालाब पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। तालाब पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। निम्न में से किस पारितंत्र की ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसका पोषक स्तर घास के मैदान में गाय के समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जंतु प्लैंकटन कहते हैं। नदी पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा और पोषक समुदाय में समानतः प्रवेश करते हैं, तो समानतः क्या प्रवेश करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्पादक प्रवेश करते हैं। घास के मैदान के पारितंत्र में यदि प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या 6 लाख के लगभग है तो बताइए उच्च सर्वाहारी की संख्या क्या होगी? 3 होगी। पारितंत्र के प्राथमिक उत्पादकता की प्राय सीमा क्या होती है? तो उनकी प्राय सीमा जो होती है ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सोलर विकिरण प्रकाश। तो आई होप यह बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए आपको हम महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं आपको जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है विस्तृत उत्तरी यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि अनुक्रमण क्या है? मरुक्रमक अनुक्रमण का वर्णन कीजिए, यह पहला प्रश्न है। नेक्स्ट है शैल क्रमक अथवा खाली चट्टान पर होने वाले अनुक्रमण की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले संख्या व ऊर्जा के पिरामिड का वर्णन कीजिए, चौथा प्रश्न है। समुदायों के बीच ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, छठवां प्रश्न है पारितंत्र की परिभाषा दीजिए, इसके जैविक कारकों का वर्णन कीजिए, पारितंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण किस प्रकार होता है समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छठवां नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वन पारितंत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। आठवां जैव भू रसायन चक्रण से आप क्या समझते हैं? नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिकी कारक किसे कहते हैं? विभिन्न पारिस्थितिकी कारकों का नाम लिखिए तथा केवल जीविकीय कारकों का वर्णन संक्षिप्त में कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा लिखिए, एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, उसके बाद अति लघु उत्तरी। तो पहला है लघु का प्रश्न, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण में। दूसरा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके विभिन्न जैविक घटकों के केवल नाम लिखिए। केवल पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा देना है और इसके जैविक घटकों का केवल नाम लिखना है, इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का उल्लेख कीजिए। अनुक्रमण की परिभाषा लिखिए तथा अनुक्रमण का वर्णन कीजिए। छठवां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर कीजिए। खाद्य स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रारूपिक खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, यह है पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, जीवभार जीवमान के पिरामिड को समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, संख्या के पिरामिड का वर्णन कीजिए। अब आता है हमारा प्रश्न क्या है, अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो पहला अति लघु उत्तरी में पहला प्रश्न है जिसमें उत्तर भी होगा, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो समुदाय एवं वातावरण का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हमने आपसे यह प्रश्न आपको इसके पहले वाले वीडियो में पूछा था, चैप्टर 13 में। तो पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 में किया था। किसने, एजी टेंसले ने 1935 में किया था। इकोसिस्टम एजी टेंसले ने 1935 में, इकोसिस्टम एजी टेंसले ने 1935। उत्पादक तथा उपभोक्ता में प्रमुख भेद क्या है। उत्पादक स्वपोषी होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। उत्पादक जो होते हैं वह स्वयंपोषी होते हैं, अतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। परपोषी पादपों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। अपघटक क्या है। अपघटक परपोषी होते हैं, क्या, मृतपोषी होते हैं। अपघटक यानी परपोषी यानी मृतपोषी होते हैं, यानी मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़कर उनमें संचित ऊर्जा को मुक्त करते हैं, जैसे जीवाणु, कवक आदि। आगे प्रश्न है हमारा, परिवर्तक तथा ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं। उत्तर क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड साध श्रृंखला के आधार पर हरे पादप विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, इन्हें परिवर्तक कहते हैं। पादप अनुक्रमण क्या है। तो उत्तर क्या है, किसी क्षेत्र विशेष पर पादप समुदाय द्वारा परिवर्तन के पश्चात चरम समुदाय यानी क्लाइमैक्स स्टेज के स्थापित होने को पादप अनुक्रमण कहते हैं। समुदाय के मध्य ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है। तो उत्तर क्या है हमारा, कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश रूपांतरण तथा विसरण तथा ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक क्या हैं। सभी जीव जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव जैविक घटक पारितंत्र में इनकी कार्यात्मक स्थिति के आधार पर इन्हें उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। उत्तर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक संरचना एक प्रकार की उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था है। इस पोषक संरचना के अखोली प्रदर्शन को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न के पर हम विचार कर लेते हैं। तो हमारे जो प्रश्न हैं, तो यहाँ पर जीव भार का पिरामिड किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जीव भार का पिरामिड किसे कहते हैं, पारितंत्र में इकाई आयतन में उपस्थित जीवों का शुष्क भार ही जीव भार कहलाता है। पिरामिड में पोषक स्तर पर जीव भार दर्शाया जाता है। घास तथा वन में पारिस्थितिकी तंत्र सीधा जबकि तालाब में उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पारितंत्र में ऊर्जा के स्तर का 10% नियम किसने दिया था। तो लिंडमान ने पारितंत्र में ऊर्जा स्तर का 10% नियम प्रतिपादित किया था। खाद्य श्रृंखला में एक ऊर्जा स्तर के दूसरे ऊर्जा स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, होमियोस्टेसिस के से क्या तात्पर्य है। तो नेक्स्ट उत्तर क्या है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों एवं कारकों को के निर्धारण सीमा से कम या अधिक होने पर पारिस्थितिकी तंत्र में उसके अनुरूप क्रिया होती है, यानी कि उसके विपरीत क्रिया होती है और इसमें क्रियाशील संतुलन कायम रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र के इस गुण को होमियोस्टेसिस या समस्थापन कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ, चैप्टर नंबर 14। तो आज ही हो सकता है आपका चैप्टर 15 और 16 ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद हम आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की। ठीक है, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।